केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी। वो रायपुर में कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। शिवराज सिंह झाबुआ में जनजाति सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जनजाति वर्ग के लिए किए गए काम और पेसा एक्ट को लेकर जानकारी देंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6:30 बजे ये बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पितृपक्ष के अवसर पर राजभवन में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने पूर्वजों की याद में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। इस दौरान राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी जिलों के कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि यूपी के लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही इस घटना का विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना का मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। भोपाल में पीसीसी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजधानी रायपुर में आज सभी जिलों के स्कूल सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे। सभी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने अब राज्य सरकार से अपना वादा पूरा करने और घोषणा पत्र में शामिल किए गए वादों को याद दिलाने के लिए पैदल मार्च शुरू किया है। ये पैदल मार्च 2 अक्टूबर से शुरू हुई है और आज रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुलोचना रावत और विशाल रावत जोबर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां पर अम्बुआ गांव में उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और जोबर उपचुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। ग्वालियर में ब्रेन फीवर के इलाज की अव्यवस्थाओं को लेकर लगाई गई याचिका में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। बच्चों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर को 8 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही बेहतर इलाज और बेड की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा गया। एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जांच समिति को 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। बता दें कि एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे नकार दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का नियम नहीं बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नियम नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण हो रही अनियमितता को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलीकांड के बाद मध्य प्रदेश की अदालतों में भी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए गए। हाई कोर्ट समेत प्रदेश की सभी निचली अदालतों में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अदालतों में न्यायिक अधिकारी, वकीलों और कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड ही कोर्ट में प्रवेश मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर एसीबी की ओर से शासन ने हाई कोर्ट को जवाब दिया है। पिछली बार हुई सुनवाई में एसीबी ने अमन सिंह के उस आवेदन का खंडन नहीं किया था, जिस पर अमन सिंह ने प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति से इनकार किया था, जहां पर दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। नरसिंहपुर के कटौतिया गांव में एक बच्ची को कुछ आरोपी अगवा कर ले गए और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के चलाने पर आरोपी भाग कर के लिए करेली थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने ये शिकायत दर्ज की। भोपाल से रायपुर के बीच आज से उड़ान शुरू होगी। यात्रियों की संख्या देखते हुए उस उड़ान को लगातार चलाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली से आ रही फ्लाइट को भोपाल और रायपुर तक जोड़ा जाएगा। दुर्ग जिले के कचांदुर गांव में चारागाह की 2.5 एकड़ जमीन के आवंटन मामले में किसानों ने कलेक्टर और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन ने बिना जांच के जल्द आवंटन करने और बिना नोटशीट जारी कर दिया था, जिसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने एक नाबालिग की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों नशा करने के आदी थे। 20 रुपए के विवाद में आरोपी ने चाकू मारकर हत्या की थी। वहीं एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने 3 युवकों की पिटाई की गई। असल में दिलीप नारंग अपने 2 अन्य साथियों के साथ खाना खाने के लिए ढाबा पहुंचा था। तभी किसी बात को लेकर उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट की, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक के साथ तीनों का रास्ता रोककर उसकी जमकर पिटाई कर दी।
दतिया के चिरौरा थाना क्षेत्र में लूट का एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले तो पीड़ित के साथ मारपीट की और बाद में कार में बैठी उसकी पत्नी को कार सहित अगवा कर लिया। कुछ दूर ले जाकर उसके गहने और नगद लूट लिए। वहीं चोरों ने 12,59,000 की लूट को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। ग्वालियर में फ्री की आइसक्रीम खाने आए बाइक सवार 4 बदमाशों ने आइसक्रीम बेचने वाले के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आइसक्रीम बेचने वाले का कसूर इतना था कि बदमाशों से आइसक्रीम खाने के बाद उसने पैसे मांगे थे। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ लूट और मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बैतूल के गंज क्षेत्र में 27 सितंबर को पान गुटखा गोडाउन में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके पास से 3 वाहन और 20 लाख रुपए के माल भी बरामद किए गए। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों के जेवर नकदी चुराकर वहां से फरार हो गए। जिस वक्त चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त परिवार बाहर गया हुआ था, जबकि कैंपस में हर जगह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। रायगढ़ के पुसौर में अग्रवाल ज्वेलर्स से चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के गहने पार कर दिए। इसके साथ ही चोर सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी साथ ले गए। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुटी हुई है। कांकेर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महासमुंद के भीम खोज गिरोह से हैं। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शहर में हुई 5 चोरियों में वो शामिल थे। बलरामपुर की सनावल पुलिस ने किसानों के खेत से मोटर पंप चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपी चोर के मोटर पंप को बेचने दुकान पहुंचे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जगदलपुर के नयापाड़ा इलाके से पुलिस ने 12 जुआरी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को एक मकान में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को 1,34,000 नकदी, 15 मोबाइल और ताश के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने बहरासा नगर परिषद के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अकाउंटेंट हरिओम पछोले ने आवेदक मनीष यादव से पानी प्रदाय के बिल की राशि निकालने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त से की थी। कोरबा में पुलिस कबाड़ व्यापारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। मुखबिर की सूचना पर दर्रे पुलिस ने चोरी के कबाड़ से भरे ट्रक को जब्त किया है। कबाड़ की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कबाड़ व्यवसायी बंटी अग्रवाल की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के दलाल मुनीर उर्फ मुनीरुल को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 21 महिलाओं को मुक्त करवाया था, जिसमें 16 महिलाएं बांग्लादेश की थीं, जो कि अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर भारत लाई गई थी। मनावर पुलिस ने 2 देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया कि ग्राम बगालिया में कार्तिक पवार की जन्मदिन पार्टी में देसी कट्टा और तलवार लहराने की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं मंशाराम बिलोरे को देसी कट्टा और कारतूस लेकर घूमते हुए पकड़ा गया। बिलासपुर पुलिस ने अर्पण अभियान के तहत चोरी और गुम हुए 370 मोबाइल ट्रेस कर उनके मालिकों को वापस किया है। एसपी दीपक झा ने बताया कि प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों से इन मोबाइलों को ट्रेस किया गया। 2 महीने की मेहनत के बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई। धमतरी की 2 ज्वेलरी दुकानों में हुए चोरी के 2 दिन बाद पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिली है। वहीं एक टीम आरोपियों की तलाश के लिए बिहार रवाना हुई है। दरअसल 1 अक्टूबर की रात को अज्ञात चोरों ने शहर के सदर बाजार के सखलीचा ज्वेलर और श्री प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दमतेरा के बिरगुड़ी रेंज में एक तेंदुए का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार किया। रायगढ़ जिले के जंगलों में जल्द ही ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। वन विभाग ने वन्य प्राणियों की गणना करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर सतत निगाह रखने के लिए ये कार्य योजना बनाई। इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में कैमरों के इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे एलिफेंट मूवमेंट पर भी काफी हद तक नजर रखी जा सकेगी। सरगुजा की ग्राम पंचायत चिपरकाया के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी दूर हैं। कई दशकों से ग्रामीण नदी का पानी पीने को मजबूर है। वहीं गांव में पक्की सड़क भी नहीं है। जब गांव की समस्याओं से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है। जो भी आवेदन आ रहे हैं उसका निराकरण तत्काल किया जा रहा है। फास्ट अंदाज में टीकमगढ़ में अचानक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में खुले में रखी सैकड़ों क्विंटल उड़द भीग गई। मंडी प्रबंधन की ओर से फसलों को बचाने के लिए कोई इंतजाम यहां पर नहीं थे। किसानों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में 3 शेड बने तो हैं, लेकिन उनमें व्यापारियों का माल रखा जाता है और इसलिए किसानों का अनाज खुले में रख दिया जाता है। फिंगेश्वर का प्रसिद्ध राजशाही दशहरा पर्व इस वर्ष आयोजित नहीं होगा। समिति ने बताया कि राजा महेंद्र बहादुर सिंह ने राजशाही दशहरे की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते उनका निधन हो गया और इसी महीने उनकी पहली बरसी है। ऐसे में इस वर्ष राजशाही दशहरा आयोजित नहीं किया जाएगा।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 7 घंटे तक के लिए पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया में अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया भर में अचानक काम करना बंद कर दिया था। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई। वहीं सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा कि कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कतें हो रही हैं, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, जल्दी इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का है और तीनों में लोगों को मैसेज आने में दिक्कत हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो शहरी सम्मेलन में भाग लेंगे और कई अन्य शहरी विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फेम 2 के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी आम लोगों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। मुंबई के किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी। एनसीबी ने खुलासा करते हुए बताया कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुए हैं। उनके चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स खरीदने बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके साथ ही इंटरनेशनल ड्रग तस्करों के भी सबूत मिले हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने 8 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, जांच जारी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी में 6 अक्टूबर तक कड़ा पहरा रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आरएएफ और एसएसबी की 2 कंपनियां 6 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में तैनात रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। प्रदर्शनकारी दावा तो करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार ये चौथी जीत रही है। आईपीएल 2021 फेज 2 में आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 22 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख पर पहुंच गए। इधर केरल में एक दिन में 8,850 नए केस से आंकड़ा 47 लाख 29 हजार को पार पहुंच चुका है। वहीं 149 मौत से अब तक 25,526 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 74 हजार के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 1,28,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। बीते 24 घंटे में इंदौर में डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 489 पर पहुंच गई। बता दें कि शहर में 27 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 17 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं शिशु मरीजों की संख्या में भी 4 गुना इजाफा हुआ है। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद डेंगू से संक्रमित मरीजों की संख्या 59 पर पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने डेंगू गंभीरता से लेते हुए एक सर्वे टीम बनाई है। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि कुछ दिनों से बारिश न होने की वजह से उमस बढ़ गई थी, जिसके बाद राजधानी रायपुर का तापमान 34 डिग्री और बिलासपुर का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उपचुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का भी फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया। दरअसल दरमा क्षेत्र की रहने वाली महिला बुखार और उल्टी की शिकायत थी, जिसके कारण पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जमीन मामले से परेशान सेना के जवान ने लांस नायक पद से रिटायरमेंट ले लिया। जवान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने का आरोप लगाया था। मामले में IBC 24 की खबर के बाद सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया था। वहीं प्रशासन 7 दिनों में प्रकरण हल करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम से परेशान जवान ने रिटायरमेंट ले लिया।
उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतापुर में सड़क पर झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उन्हें कल लखीमपुर खीरी जाते समय हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें रिहा नहीं कर दिया जाता। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। प्रदर्शनकारी दावा तो करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री ने आधुनिक आवासीय तकनीकों पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म करीब 7 घंटे तक के लिए पूरी दुनिया में बंद रहे, जिसके बाद पूरी दुनिया में अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया भर में अचानक काम करना बंद कर दिया था। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी। वहीं सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा कि कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कतें हो रही हैं। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का है और तीनों में लोगों को मैसेज करने में दिक्कतें हो रही थी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। मुंबई के किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की रिमांड दी। हफ्ते के दूसरे दिन बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 59,320 और निफ्टी 17,661 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 25 पॉइंट गिरकर 59,270 पर और निफ्टी 8 पॉइंट गिरकर 17,682 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 16 शेयर कमजोरी के साथ और 14 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल ये प्रतिष्ठित सम्मान न्यूयॉर्क के डेविस जूलियस और कैलिफोर्निया आडम परपोशियन को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिपोर्ट्स की खोज के लिए मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। वो रायपुर में कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। शिवराज सिंह झाबुआ में जनजाति सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जनजाति वर्ग के लिए किए गए काम और पेसा एक्ट को लेकर भी जानकारी देंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6:30 बजे बैठक लेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उपचुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का भी ऐलान किया है। जमीन मामले में परेशान सेना के जवान ने पद से रिटायरमेंट ले लिया है। जवान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने का आरोप लगाया था। वहीं मामले में IBC 24 की खबर के बाद सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया था। प्रशासन 7 दिनों में प्रकरण हल करने का आश्वासन भी दे रहा था, लेकिन सरकारी सिस्टम से परेशान जवान ने रिटायरमेंट ले लिया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पितृपक्ष के अवसर पर राजभवन में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने पूर्वजों की याद में पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। इस दौरान राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी जिलों के कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। इस दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि यूपी के लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इस घटना का विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना का मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। भोपाल में PCC मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजधानी रायपुर में आज सभी जिलों के स्कूल सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे। सभी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने अब राज्य सरकार से अपना वादा पूरा करने और घोषणा पत्र में शामिल किए गए वादों को याद दिलाने के लिए पैदल मार्च शुरू किया है। ये पैदल मार्च 2 अक्टूबर से शुरू हुई है और आज रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। ग्वालियर में ब्रेन फीवर के इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर लगाई गई याचिका में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर को 8 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही बेहतर इलाज और बेड की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा गया।
एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जांच समिति को 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। बता दें कि एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नकार दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का नियम नहीं बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके नियम नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण हो रही अनियमितता को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलीकांड के बाद मध्य प्रदेश की अदालतों में भी सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट समेत प्रदेश की सभी निचली अदालतों में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत अदालतों में न्यायिक अधिकारी, वकीलों और कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड से ही कोर्ट में प्रवेश मिलेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर एसीबी की ओर से शासन ने हाई कोर्ट को जवाब दिया है। पिछली बार हुई सुनवाई में एसीबी ने अमन सिंह के उस आवेदन का खंडन नहीं किया था, जिस पर अमन सिंह ने प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति से इनकार किया था, जहां पर दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। नरसिंहपुर के कटौतिया गांव में एक बच्ची को कुछ आरोपी अगवा कर ले गए और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी भाग खड़े हुए। वहीं परिजन शिकायत करने के लिए करेली थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की। भोपाल से रायपुर के बीच आज से उड़ानें शुरू होंगी। यात्रियों की संख्या को देखते हुए उस उड़ान को लगातार चलाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली से आ रही फ्लाइट को भोपाल और रायपुर तक जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर विधायक बृहस्पति सिंह का बयान सामने आया है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि भक्तों के आमंत्रण को भगवान नहीं ठुकराते, वैसे ही कार्यकर्ताओं के निमंत्रण को नेता नहीं ठुकराते। हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही छत्तीसगढ़ आएंगे। अंबिकापुर में एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही जमकर हंगामा मचाया। दरअसल दरमा क्षेत्र की रहने वाली महिला बुखार और उल्टी की शिकायत से ग्रस्त थी, जिसके कारण पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के एक घर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेज होने की वजह से बुजुर्ग व्यक्ति आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोते वक्त यह हादसा हुआ। धमतरी के बिरगुड़ी रेंज में एक तेंदुए का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। दुर्ग जिले के कचांदुर गांव में बारगाह की 2.5 एकड़ जमीन के आवंटन मामले में किसानों ने कलेक्टर और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन ने बिना जांच के जल्द आवंटन करने और बिना नोटशीट जारी कर दिया था, जिसे लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ग्वालियर में फ्री की आइसक्रीम खाने आए बाइक सवार 4 बदमाशों ने आइसक्रीम बेचने वाले के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आइसक्रीम बेचने वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि बदमाशों से आइसक्रीम खाने के बाद उसने पैसे मांगे थे। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ लूट और मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बैतूल के गंज क्षेत्र में 27 सितंबर को पान गुटखा गोडाउन में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 वाहन और 20 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने भौरसा नगर परिषद के अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अकाउंटेंट हरिओम कछोले ने आवेदक मनीष यादव से पानी प्रदाय के बिल की राशि निकालने की एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त से की। कोरबा में पुलिस कबाड़ व्यापारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। मुखबिर की सूचना पर दर्री पुलिस ने चोरी के कबाड़ से भरे ट्रक को जब्त किया। कबाड़ की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कबाड़ व्यवसायी बंटी अग्रवाल की तलाश शुरू कर दी है। मनावर पुलिस ने 2 देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया कि ग्राम बगालिया में कार्तिक पवार की जन्मदिन पार्टी में देसी कट्टा और तलवार लहराने की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं मनशाराम बिलोरे को देसी कट्टा और कारतूस लेकर घूमते हुए पकड़ा गया। बिलासपुर पुलिस ने अर्पण अभियान के तहत चोरी और गुम हुए 370 मोबाइल ट्रेस कर उनके मालिकों को वापस किया है। एसपी दीपक झा ने बताया कि प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों में इन मोबाइलों को ट्रेस किया गया था। 2 महीने की मेहनत के बाद पुलिस की कोई सफलता हाथ लगी। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के दलाल मुनीर उर्फ मुनीरुल को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 21 महिलाओं को मुक्त करवाया था, जिसमें से 16 महिलाएं बांग्लादेश की थीं, जो कि अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाकर भारत लाई गई थी। धमतरी के 2 ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के 2 दिन बाद पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिली है। वहीं एक टीम आरोपियों की तलाश के लिए बिहार रवाना हुई। असल में अक्टूबर की रात को अज्ञात चोरों ने शहर के सदर बाजार के सकलेचा ज्वेलर्स और श्री प्रवीण ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
रायगढ़ जिले के जंगलों में जल्द ही ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। वन विभाग ने वन्य प्राणियों की गणना करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर सतत निगाह रखने के लिए कार्य योजना बनाई। इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में कैमरों के इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू होगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे एलिफेंट मूवमेंट पर भी काफी हद तक नजर रखी जा सकेगी। सरगुजा की ग्राम पंचायत चिपरखाया के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। कई दशकों से ग्रामीण नदी का पानी पीने के लिए मजबूर है। वहीं गांव में पक्की सड़क भी नहीं है। जब गांव की समस्याओं से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है। जो भी आवेदन आ रहे हैं उसका निराकरण तत्काल किया जा रहा है। फिंगेश्वर का प्रसिद्ध राजशाही दशहरा पर्व इस वर्ष आयोजित नहीं होगा। समिति ने बताया है कि राजा महेंद्र बहादुर सिंह ने राजशाही दशहरे की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते उनका निधन हो गया और इसी महीने में उनकी पहली बरसी है। ऐसे में इस वर्ष राजशाही दशहरा आयोजित नहीं होगा। पन्ना में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने से परिजनों ने जननी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। आनंद फानन में परिजन गर्भवती महिला को पास के ही सरकारी अस्पताल में ट्रैक्टर ट्रॉली से ले गए। तभी रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। टीकमगढ़ में अचानक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में खुले में रखी सैकड़ों क्विंटल उड़द भीग गई है। मंडी प्रबंधन की ओर से फसलों को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। किसानों ने बताया कि कृषि उपज मंडी में 3 शेड बने तो हैं, लेकिन उनमें व्यापारियों का माल रखा रहता है और इसलिए किसानों का अनाज खुले में रख दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज अब बदलने लगे हैं। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बता दें कि कुछ दिनों से बारिश न होने की वजह से उमस बढ़ गई थी, जिसके बाद राजधानी रायपुर का तापमान 34 डिग्री और बिलासपुर का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। मुरैना के डोंगरपुर मानगढ़ पंचायत में नाले नालियों की सफाई न होने की वजह से जलभराव की समस्या होने लगी है और इस परेशानी से स्थानीय लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कोई सुनवाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोग तहसील कार्यालय के सामने ही पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आईपीएल 2021 फेज 2 में आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 22 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख तक पहुंच चुके हैं। केरल में एक दिन में 8,850 नए केसों से आंकड़ा 47 लाख 29 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 149 मौत से अब तक 25,526 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45 लाख 74 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 1,28,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। बीते 24 घंटे में इंदौर में डेंगू के 23 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में मरीजों की संख्या 489 पर पहुंच गई। बता दें कि शहर में 27 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 17 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं शिशु मरीजों की संख्या में भी 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद डेंगू से संक्रमित मरीजों की संख्या 59 पर पहुंच गई। जिला प्रशासन ने डेंगू को गंभीरता से लेते हुए एक सर्वे टीम भी बनाई है। फेसबुक के डाउन होने से इसके को-फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भारी नुकसान हुआ। जुकरबर्ग के नेटवर्थ में कुछ घंटे में $7 अरब की गिरावट आ गई और इसी के साथ अरबपतियों की लिस्ट में वो एक पायदान नीचे भी आ गए। $7 अरब नुकसान के साथ अब जुकरबर्ग अरबपतियों की लिस्ट में 5वें पायदान पर है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तबाही जारी है। अब तक 400 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इससे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। लावा बहकर अटलांटिक महासागर तक आ चुका है। वहीं यूरोपियन संघ इससे करीब 80,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। रूस में पक्षियों की रहस्यमयी मौत से लोग हैरान हैं। मरे हुए पक्षियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं। रूस के क्रीमिया में अजोव सागर के किनारे हजारों पक्षी मरे हुए पाए गए। समुद्र तट पर 7,000 काले गर्दन वाले ग्रीप, समुद्री कबूतर और गुल मृत पाए गए थे। विशेषज्ञ इसे किसी वायरस का अटैक मान रहे हैं। ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ करीब 20 गाड़ियों के काफिले पर सवार लोगों ने डायरेक्ट तेल लेने के लिए बिल्स्टन से नॉर्थहैम्पटनशायर तक करीब 70 मील गाड़ी चलाते हुए फ्यूल टैंकर का पीछा किया, लेकिन टैंकर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बजाय सीमेंट भरी हुई थी, जिससे गुस्साए लोग ड्राइवर की पिटाई कर चुके थे।